सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सबकी हेल्थ अच्छी होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है। राइट, हम बार बार ये सब बातें करते हैं कि मैं जिंदा हूँ। राइट, ये हम बार बार इस वर्ड को यूज़ करते हैं। मैं अभी मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, बट रियल में हमें इसका मतलब पता ही नहीं है कि जिंदा रहना मतलब क्या है, व्हाट इट मीन्स टू बी अलाइव। राइट, तो इसी के मतलब के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। और आई ओपनिंग वीडियो होने वाला है, बिकॉज बहुत बार हम इसी छोटी छोटी चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से हमें लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और जिसकी वजह से आज जो हम बात करने वाले हैं वो सब चीज़ें होती है। राइट, सो इस वीडियो को ध्यान से देखना और इसको समझने की ट्राई करना, जो भी मैं यहाँ पर बताऊँ। और फिर भी कोई क्वेरी डाउट हो तो बिल्कुल आप, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, कि मुझे आप बता सकते हो। राइट, सो थंबनेल पर भी मैंने लिखा है कि यू आर नॉट अलाइव। अब इसका मतलब क्या? हम सब सांस तो ले, इसका मतलब हम जिंदा तो है। तो मैंने ऐसा क्यों लिखा कि यू आर नॉट अलाइव? तो इसको समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि बीइंग अलाइव, अलाइव का मतलब क्या होता है। आप कहोगे कि जिंदा रहना, सबको पता है। राइट, लेकिन जिंदा रहना इसका मतलब क्या? क्या सिर्फ हवा चल रही है, हमें महसूस हो रही है, हमारी सांसें चल रही है, हमको ये सब चीज़ एक्सपीरियंस हो रही है, क्या इसका मतलब है जिंदा रहना? या फिर इसका मतलब कुछ, या फिर जिंदा रहने का मतलब कुछ और ही है? तो इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। राइट, सो हम अगर स्टार्ट करें तो देखिए, हम हमारे माइंड में टोटल 3 स्टेट्स आती है, जो जिसके बारे में हमें पता है। वो क्या है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इन तीनों में भी हम जीते रहते हैं। और ज़्यादातर हम किस में जीते हैं? पास्ट में। जो भी हमारे साथ हुआ है, राइट, जो भी हमारी मेमोरी में फीडेड है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारी नॉलेज है, उन्हीं में हम उलझे रहते हैं। तो अभी मैं अगर बात करूँ कि अभी इस मोमेंट में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपके साथ हुआ, या फिर जो आपके साथ होने वाला है, या फिर जो भी हो रहा है। जिंदा रहने का मतलब क्या? कि जो भी हो रहा है उसको मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। राइट, जो भी मुझे इस मोमेंट में करना है, या फिर आप कह सकते हो कि मेरा जो माइंड है कंप्लीटली वो भी इसी मोमेंट में है, तभी आप कहोगे कि आप जिंदा हो। राइट, बिकॉज अगर आप इस मोमेंट में पास्ट के बारे में सोच रहे हो और अभी जो एक्सपीरियंस हो रहा है उस पर आपका ध्यान ही नहीं है, उसको आप एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आप अभी इस मोमेंट में हो ही नहीं। इस मोमेंट को आप एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहे हो। आप वो चीज़ें एक्सपीरियंस करिए, या फिर वो चीज़ें आपके माइंड में आ रही है जो भी इस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मतलब पास्ट। जो चीज़ें मरी हुई है, जो चीज़ आपका तो जिंदा नहीं है, उसके बारे में आप सोच रहे हो। और जो भी हो रहा है वहां पर आपका ध्यान है ही नहीं। तो इसको आप बोलते हो कि जिंदा ना रहना। बिकॉज जो आप अभी, जो मतलब जिंदा रहने का जो मतलब है कि जो भी इस वक्त में हो रहा है उसको आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, बट वही आप नहीं कर रहे हो। अभी आप कंप्लीटली इस मोमेंट में एग्जिस्ट करते ही नहीं हो। आप फिजिकली तो हो, फिजिकली आपकी बॉडी यही पर है, बट मेंटली आप कहीं और हो। और बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता भी है। ज़्यादातर केस में क्या होता है कि अभी जो मोमेंट है उसमें हम नहीं होते, ज़्यादातर में हम क्या होते हैं, पास्ट में होते हैं। और बहुत सारे लोगों का सवाल भी होता है कि पास्ट से हम फ्री कैसे हो? ऐसा तो कैसे हो कि पास्ट के बारे में हमें थॉट ना आए, हम कंप्लीटली इसी मोमेंट में रहे। राइट, तो आई होप आपने बहुत बार इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढा होगा, बट आज आपको इसका आंसर मिल जाएगा इस वीडियो में। किस तरीके से? तो सबसे पहले तो समझना होगा कि हम इससे फ्री कैसे हो सकते हैं। पास्ट से छुटकारा नहीं पाना है, पास्ट से आपको भागना नहीं है, पास्ट को आपको समझना है कि एक्चुअली में वो है क्या। किसी भी चीज़ को अगर समझे बिना उसके साथ आप डील करोगे तो कभी भी आप उसमें कामयाब नहीं हो पाओगे। राइट, बिकॉज अगर कोई भी चीज़ को आप समझ के सॉल्व करोगे, समझोगे उसको, फिर उससे डील करोगे तो बहुत इजीली आप उससे डील कर पाओगे। तो इसी केस में हम पास्ट के बारे में बात करें तो पास्ट एक्चुअल में है क्या? अभी वो इस मोमेंट में एग्जिस्ट करता है? रियल में आप कहीं पर दिखा सकते हो कि ये पास्ट है? नहीं। राइट, बिकॉज मैं अभी प्रेजेंट मोमेंट में ये दिखा सकता हूँ कि ये वॉल है, ये बोर्ड है। राइट, ये मैं दिखा सकता हूँ। बट पास्ट में, आज से 10 साल पहले आपको किसी ने कुछ कहा, वो आपके माइंड में यहाँ पर स्टक हो चुका है। या फिर आप किसी चीज एग्जाम में या फिर कहीं पर फेल हुए थे, आपकी रिलेशनशिप नहीं चली थी, तो उसके बारे में याद आ रही है। राइट, तो वो सब चीजें 10 साल 20 साल पहले हुई थी। अभी वो चीज आप दिखा सकते हो कहाँ पर है? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि पास्ट एक्चुअल में है ही नहीं इस वक्त। अगर एग्जिस्ट भी करता है तो एट द लेवल ऑफ मेमोरी, एट द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पर फीडेड है, और कहीं पर भी पास्ट है नहीं। नंबर वन। नंबर टू, सपोज अगर मैं इसको एक एग्जांपल लेकर चलूँ कि आपको किसी ने कुछ 10 साल पहले कहा था,
अब इस मोमेंट में आप उसके बारे में सोच रहे हो, इस मोमेंट में आप अगर उसके बारे में सोच रहे हो, मतलब जो जिसने आपको कुछ कहा था उससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला है? इस मोमेंट में जो एक्सपीरियंस करने लायक चीजें हैं, नंबर वो उसको आप एक्सपीरियंस कर नहीं रहे हो। और 10 साल पुरानी बात को याद करके आप अभी का मोमेंट जो है वो उसको खराब कर रहे हो। प्रेजेंट मोमेंट जो जिसको हम कहते हैं उसको आप खराब कर रहे हो, राइट? तो ये स्टुपिडिटी हुई, राइट? कि 10 साल पहले कुछ हुआ और अभी मैं उसको याद कर रहा हूँ। तो उससे फ्री कैसे हुआ जा सकता है? उसको समझकर इस तरीके से अगर आप समझोगे कि मेरे साथ 10 साल पहले जो हुआ था ठीक है, हो गया। अब उसके डीप में जाओ कि ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों बोला, क्या उसका वो नेचर है हर बार वो हर किसी को सुनाता ही रहता है, राइट? या फिर मेरी कुछ गलती थी इसलिए मुझे उसने सुनाया? इस तरीके से अगर डेप्थ में उतरोगे तो आपको इसके पीछे का रियल रीजन आएगा। अगर उसका नेचर ही ऐसा है, वो सबको बोलता रहता है, तो फिर आपको उसको इतना सीरियस लेने की जरूरत ही क्यों है? कोई इंसान आपकी लाइफ में खुद से ज्यादा इंपॉर्टेंस कैसे ले सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट तो आप ही खुद ही होना चाहिए अपनी लाइफ में, राइट? जब आपको पता चल जाए कि इसकी वजह से मेरी जो प्रेजेंट मोमेंट है वो डिस्टर्ब हो रही है, मेरा ध्यान इस वक्त इस मोमेंट में नहीं हो रह पा रहा है इस चीज की वजह से या फिर इस इंसान की वजह से, तो उसी समय उसी वक्त आपको उससे डील करना पड़ता है। मतलब क्या कि 10 साल पहले जो हुआ वो हो गया। अब इस वक्त उसके बारे में सोच करके कोई भी फायदा है नहीं। अगर फिर भी मुझे बुरा लग रहा है तो जो जब वो इंसान मिलेगा मुझे, तब मैं उससे बात कर लूंगा, उसे पूछूंगा कि उस वक्त तूने ऐसा मुझे क्यों कहा। मे बी उसका सोल्यूशन आ जाए वहां पर ही, राइट? बट इस मोमेंट में ना तो वो इंसान है ना तो वो इवेंट हो रही है, फिर भी आप उस चीज को लेकर बैठे हुए हो सकता है उसने एक ही बार कहा, लेकिन आपने 10 साल में 10,000 बार खुद के माइंड में ऐसा कहा कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। तो अल्टीमेटली तो 10,000 बार आपने खुद ही बोला खुद को कि जो वो उसने बोला। तो आप इस ब्रेन का पैटर्न देखो, अब वो इतना स्ट्रांग हो चुका है कि आपके माइंड में पूरा दिन वही घूमता रहता है। तो इस तरीके से अपनी ब्रेन की पैटर्न्स को ऑब्जर्व करो, ब्रेन को ऑब्जर्व करो कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, राइट? बिकॉज अगर जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि समझे बिना सॉल्व करोगे तो कभी भी सॉल्व होगा नहीं। तो पास्ट से फ्री होना है तो पास्ट को समझो। जैसा मैंने कहा कि आप रियल में अभी मुझे पास्ट के बारे में बता सकते हो नहीं, तो पास्ट एक्चुअल में अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट करते तो ओनली द लेवल ऑफ योर माइंड और द लेवल ऑफ द मेमोरी। अगर आपकी मेमोरी भी हटा दो तो पास्ट इसी वक्त गायब हो जाएगा, राइट? तो इस तरीके से जब आप समझते हो तब आपको पता लगता है कि पास्ट एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। बिकॉज जब भी अगर प्रेजेंट मोमेंट में आपको रहना है तो सबसे पहले इसको ये सोचो कि आपको डिस्टर्ब कौन कर रहा है, आपके थॉट्स। अब थॉट्स दो टाइप के होते हैं, पास्ट से रिलेटेड या फिर फ्यूचर से रिलेटेड। जब पास्ट से रिलेटेड कोई थॉट आए तो उसको देखो, उसको समझो कि वो थॉट्स क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। उससे भागने की ट्राई मत करो। मतलब पास्ट के बारे में थॉट आ रहे हो और आप उससे भाग रहे हो, मतलब आप किसी से बात करने लगे या फिर फोन में टाइम पास करने लगे या फिर टीवी देख लिया या फिर कुछ कर लिया और कुछ, मतलब वहां से आपका ध्यान हटा दिया आपने। जब वो एक्टिविटी कर लोगे तो पास्ट वापस से आ जाएगा। तो ये तो टेम्पररी सॉल्यूशन हुआ ना, परमानेंट नहीं हुआ। तो अगर परमानेंट सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है तो सबसे पहली चीज है, जैसा मैंने कहा कि पास्ट को समझो, तो अपनी थॉट्स की पैटर्न को समझो। कोई थॉट आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है। जैसा मैंने कहा कि आपको किसी ने कुछ कहा, उसके बारे में डिटेल में बात की। फिर सपोज आपको कोई एग्जाम में फेल हो गए हो, उसके बारे में बार बार थॉट्स आ रहे हैं। रिलेशनशिप में फेल हो, उसके बारे में बार बार थॉट आ रहे हैं। तो रिलेशनशिप मतलब जिसके साथ आप थे, एक इंसान थोड़ी ना है, और भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से खुद को समझाना पड़ेगा। अगर बार बार आप बात पे इमोशनल हो जाओगे कि नहीं नहीं वो उसके जैसा मुझे नहीं मिलेगा, तो वो बेवकूफ़ी हुई। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा मेच्योर भी बनना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा है कि कोई और इंसान आकर के आपकी मेंटल हेल्थ को ठीक करेगा तो इन सब चीज़ों से बाहर आ जाओ, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल। एक ही इंसान है जो आपकी मेंटल हेल्थ को ठीक कर सकते हो, और वो हो खुद आप। आपके सिवा कोई नहीं कर सकता, राइट? तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है और यही एक आखिरी तरीका है जिससे आप फ्री हो सकते हो, और यही एक ओनली तरीका है कि किसी भी चीज को समझे बिना आप उसको सॉल्व नहीं करते, राइट? इसी तरीके से पास्ट को समझे बिना पास्ट से फ्री नहीं हो सकते। ये तो बात की हमने पास्ट की। और अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, जैसे मैंने कहा ना कि आपके माइंड में दो टाइप के थॉट्स आते हैं, वन इज रिलेटेड टू पास्ट एंड अनदर इज रिलेटेड टू फ्यूचर। पास्ट के बारे में हमने बात की, और अगर फ्यूचर से बारे में बात करूं, मतलब क्या कि आज से 10 साल बाद क्या होगा, आज से 5 साल बाद क्या होगा। ये अब ये सोचना ही बेवकूफ़ी है। क्यों? क्योंकि आपको लिटरली नहीं पता कि अगले मोमेंट में क्या होने वाला है, राइट?
अब क्या होने वाला आपको पता ही नहीं है, तो आप 10 साल के बाद, 20 साल के बाद आप जजमेंट लगा ही नहीं सकते, राइट। अगर आपको ऐसा है कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरी लाइफ 10 साल बाद अच्छी नहीं होगी, तो देखो क्यों ऐसा लग रहा है। कि आप पढ़ाई में वीक हो, या फिर कुछ करते नहीं, आप पूरा दिन टाइम पास करते रहते हो, तो उस हैबिट को बदलो, तो फ्यूचर चेंज होगा। बिकॉज आपकी जो हैबिट बरसों से चली आ रही है, वही हैबिट के थ्रू चलोगे और आपको लगता है कि मेरी लाइफ चेंज होगी, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता, राइट। तो फ्यूचर से फ्री होना है तो एक्शन, तुरंत एक्शन लो। अगर आप एक ही जगह पर कई बार क्या होता है कि हम पूरे दिन एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, किसी से मिलते नहीं है, पूरा दिन स्क्रीन में या फिर ऐसे ही सोए रहते हैं, तो फिर ओवर थिंकिंग आपकी बढ़ती रहती है। कई बार क्या होता है कि फिजिकली भी हमें कुछ करना पड़ता है, कोई एक्टिविटी करो या फिर दौड़ने लग जाओ या फिर किसी से मिलो, कुछ करो। अगर एक ही जगह पर बैठे रहोगे तो भी ये थॉट्स बार बार आते हैं, राइट। तो हर बार प्रॉब्लम साइकोलॉजिकली नहीं होती, कई बार फिजिकली भी होती है। ये आपको देखना है कि आपके केस में क्या है। जैसा मैंने कहा कि ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, तभी आप इससे फ्री हो सकते हो, अदरवाइज कभी भी फ्री नहीं हो पाओगे, राइट। और बार बार आप क्या करोगे, इससे भागते रहोगे। सो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू कन्वे करना चाहता था, जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करना चाहता था, कि आप जिंदा नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह रहे हो, या तो आप पास्ट में रहते हो या फिर फ्यूचर में। और मैंने दोनों कहा, दोनों से आप फ्री कैसे हो सकते हो, राइट। जब दोनों से फ्री होगे तब आपका ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में जाएगा। अब जो प्रेजेंट मोमेंट है, तो वो रियल में प्रेजेंट है भी या नहीं, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राइट। बट हमारा ध्यान तो एक्चुअली में सबसे पहले प्रेजेंट में आना चाहिए। फिर हम देख सकते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट एक्चुअली में है क्या, मैं क्या हूँ, ये दुनिया क्या है, तभी हम सोचोगे, राइट। बिकॉज ये बहुत ही बेसिक सा लेवल है। अगर आप इसमें उलझे हो तो आप ये सब चीज़ें कभी भी सीख नहीं पाओगे, राइट। सो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। और फिर भी कोई क्वेरी या डाउट तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।